नमस्कार दोस्तों। 41 ए सीआरपीसी की प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना पुलिस अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार कर ले तो ऐसी सिचुएशन में क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे बेल दे सकता है या मुचलके पर रिहा कर सकता है। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। जब भी कोई घटना हो जिससे कोई कानूनी ऑफेंस बने तो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, और एफआईआर अगर रजिस्टर्ड हो गई, आरोप ऐसा है जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है, तो इमीडिएटली गिरफ्तारी किसी पर्सन की जा सकती है। लेकिन अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें 7 वर्ष तक की ही सज़ा का प्रावधान है, तो भाई इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजमेंट हैं और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा 41 ए सीआरपीसी में। इसके बाद अगर वह व्यक्ति उस नोटिस का कंप्लायंस नहीं करता है तो ही उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। लेकिन कभी कभार पुलिस पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पॉलिटिकल प्रेशर में उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर लेती है बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए। रात में 10-11 बजे एफआईआर रजिस्टर्ड हो और अगले दिन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए ये कहते हुए कि इन्हें 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस देने का प्रयास किया गया, लेकिन इन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया, या ये नोटिस देने के लिए पुलिसकर्मी घर पर गए लेकिन वहाँ पर ये मिले नहीं और ये कहीं फरार हो गए। इन आधार को लेते हुए अगले ही दिन पुलिस गिरफ्तारी कर ले, या मोस्ट ऑफ द केसेस में एफआईआर रजिस्टर्ड होते ही ऑफेंस भले ही 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान वाला बन रहा है, पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा। फ्रेंड्स, जब भी अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें 7 वर्ष तक की सज़ा का ही प्रावधान है तो 41 ए सीआरपीसी की प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट में इसको स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसके बाद लेटेस्ट जो जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंचल वर्सेस सीबीआई, जिसमें तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी न की जाए, आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। 7 वर्ष तक की सजा के प्रावधान में अनावश्यक रूप से रिमांड न दिया जाए, रिमांड स्वीकृत न की जाए। तो अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे ऑफेंस में पुलिसकर्मियों के द्वारा कर ली जाती है तो वो गिरफ्तारी अगर जो प्रोविजंस है उसका कंप्लायंस प्रॉपर नहीं किया गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको वायलेट करके किया गया है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उनका रिमांड रिफ्यूज़ कर सकता है और उन्हें मुचलके पर पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकता है अगर जमानतदार उपलब्ध नहीं है तो, और ये मजिस्ट्रेट का दायित्व भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इन दोनों जजमेंट में कहा है। जो महत्वपूर्ण जजमेंट लेटेस्ट है वो है सत्येंद्र कुमार अंचल वर्सेस सीबीआई। आप एफआईआर रात में रजिस्टर्ड कर रहे हैं और अगले ही दिन आप 41 ए सीआरपीसी की नोटिस देने के लिए गए और उसके कुछ देर बाद आपने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। कैसे? क्योंकि 41 ए सीआरपीसी की नोटिस देने के बाद भी जब एक निर्धारित समय दिया जाता है कि इस समय पर, नोटिस में ऑलरेडी वो समय मेंशन होता है कि इस समय पर आप उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं या इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ही आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप अगर नोटिस देने गए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को बहुत से मैटर में ये जानकारी भी नहीं होती है कि उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है इन सेक्शंस में। तो अगर वह पर्सन नहीं मिलता है तो भाई जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको नोटिस दी जाए, या ऑलरेडी एक साफ सुथरा प्रोविज़न है कि आप ऑनेस्टली अगर अपना वर्क कर रहे हैं तो नोटिस उनके घर पर छपवा की जा सकती है। कहीं जहां दृश्यमान स्थान हो वहां भी लगाया जा सकता है जिससे उनको जानकारी मिल सके कि 41 ए सीआरपीसी की नोटिस दी गई है या देने का प्रयास किया गया है लेकिन वो नहीं मिले हैं। और उस नोटिस का अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं तो ही ऐसे सिचुएशन में ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि अनयूजुअल जेल भेजने से रोकने के लिए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 जजमेंट, जिसमें बहुत ही बृहद गाइडलाइंस हैं, प्रतिपादित किए थे। तो अगर किसी व्यक्ति की 41 ए सीआरपीसी के अंतर्गत बिना जो प्रोविजन से उसका कंप्लायंस किए हुए 7 वर्ष तक की सज़ा के मामले में गिरफ्तारी हो जाती है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर सकती है या जमानत भी दे सकती है। अपराध अगर 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान वाला है तो ट्रायल बाई सेशन हो तो भी। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जजमेंट भी है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।